आखिर भाग्य नहीं माना तो वो देवों से रूठ गया। एक प्रेमी मन था प्रियतम से जो गलती से टूट गया। मनु वैशाली जी मध्य प्रदेश की शिवपुरी से ताल्लुक रखती हैं। शूलों का दुर्भाग्य अमरता, शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है। अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। और अभिसार भाई हैं, वो यूपी के बाराबंकी से ताल्लुक रखते हैं। तकिए छिनवा दूंगा अगर जोर से ताली नहीं बजी तो। कुछ शेर सुनेंगे? मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई कविता से जुड़े कार्यक्रम हो, घर के छोटे बच्चों को ज़रूर लाना, क्योंकि मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ है। मुझे याद है मेरे पापा सुनने जाया करते थे और मैं तब कोई 9-10 साल की रही होगी। वहाँ से जो कवि सम्मेलन सुन सुन के जो कविता के प्रति एक लगाव बढ़ा मेरा, वही मुझे लगता है आगे जाके मुझे यहाँ तक लेकर आया। कि इश्क करते हैं शिकारी न समझिए हमको, जो सच्चा कर रहे हैं वही वाह वाह करेंगे। जिस हिसाब से आप लोग बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं इतना अच्छा, मैं ये तो मान सकता हूँ कि आप सिर्फ तकिए जीतने तो नहीं आए हैं। Sensodyne K presents Lallan Top Adda, co-powered by Uttar Pradesh Tourism. Celebration partner Morpheus Dare to Dream. Associate sponsor SBI Life Insurance. Sensodent, toothpaste for sensitive teeth. मनु वैशाली जी मध्य प्रदेश की शिवपुरी से ताल्लुक रखती हैं। तकिए छिनवा दूंगा अगर जोर से ताली नहीं बजी तो। और अभिसार भाई हैं, वो यूपी के बाराबंकी से ताल्लुक रखते हैं। मनु जी, अपनी पोएटिक जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, फिर मंच आपके हवाले। Enlighten your mind in the world's oldest city, Varanasi. मैं थोड़ा सा पहले से जाना चाहूँगी क्योंकि उससे एक बहुत ज़रूरी बात जुड़ी हुई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी कोई कविता से जुड़े कार्यक्रम हो तो वहाँ पर अपने घर के छोटे बच्चों को ज़रूर लाना, क्योंकि मेरा सफ़र वहीं से शुरू हुआ है। मुझे याद है मेरे पापा सुनने जाया करते थे और मैं तब कोई 9-10 साल की रही होगी। तो वहाँ से जो कवि सम्मेलन सुन सुन के जो कविता के प्रति एक लगाव बढ़ा मेरा, वही मुझे लगता है आगे जाके मुझे यहाँ तक लेकर आया। हालांकि मैं स्कूल टाइम से लिखती रही, तुकबंदी करती रही, उसे लिखना क्या ही बोलेंगे। लेकिन अभी 2023 में जो वाह भाई वाह शो आया, वहाँ से जो एक जर्नी स्टार्ट हुई वो जारी उसकी है। बदौलत मैं आप लोगों के सामने हूँ, तब से चल रहा है बस। बहुत सुंदर। और प्लीज अब मंच आपके हवाले। आप अपनी सुविधा से और अपनी चुनी हुई कुछ कविताएं आप जैसे सुनाती आई हैं, प्लीज हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। मैं अभी केवल 4 पंक्तियाँ एक मुक्तक पढ़ती हूँ। आप लोग साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं। एक घटना आप जानते होंगे, कितनों को पता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने आखिरी वक्त में एक कुछ वो लिख रहे थे, वो अधूरा छोड़ दिया था। वेरी गुड। अब मैं 4 पंक्तियाँ दे रही इसके हूँ। लिए तकियां नहीं मिलेगी। मैं 4 पंक्तियाँ दे रही हूँ, सुनिएगा, जुड़िएगा। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. हाँ, आखिर भाग्य नहीं माना तो वो देवों से रूठ गया। एक प्रेमी मन था प्रियतम से जो गलती से टूट गया। सारा जीवन मान सरोवर पर किस्से का ये हिस्सा, सारा जीवन मान सरोवर पर किस्से का ये हिस्सा था अंतिम अध्याय कथा का जो मुंशी से छूट अरे गया। वाह बहुत वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात। थैंक यू मनु जी। मनु जी, लास्ट ईयर जब आप आई थी तो आपने एक नई कविता अपनी उसी साल पढ़ी थी। मुझे ध्यान नहीं है कौन सी, लेकिन जनता पागल हो गई थी। उन्होंने कहा था दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और वो स्टेशन हम लोगों ने टाइम बढ़ाना पड़ता था स्टेशन का, केवल उस कविता के चक्कर में। आपको ध्यान आ रहा है? मैंने कुछ कृष्ण के छंद और हाँ, कृष्ण के छंद थे वो। हालांकि वो नए नहीं है, लेकिन हाँ मैंने यहाँ पे पढ़े थे और बहुत प्यार मुझे मिला था। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं वही प्लीज प्लीज एकदम। कितनों ने सुने हैं पहले, तो बस फिर मुझे कहना ना पड़े और आप लोग उसी मन से सुने।
कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो, कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी तो जानती है रुक्मणी कि कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के वो युद्ध जीत जाएंगे। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अच्छा। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये आगे का एक छंद पढ़ देती हूँ कि जितना भी कृष्ण को मैंने जाना समझा है कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं मूल है मनुष्यता के युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण है। और कृष्ण बोध मित्रता के मित्र पे आ जाए जो तो लेके चक्र दौड़ जाए ऐसा क्रोध कृष्ण है। कृष्ण क्रोध काली आया कंस हेतु होंगे किंतु छाछ पे नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण है। छाछ पे नचे जो। अरे वाह वाह क्या। इसके अलावा एक और था पिछले साल। नहीं जो पिछले साल मैंने पढ़ दिया है वो सब आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं कुछ नया प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे नहीं पता आप लोग अभी किस माहौल में हैं पर मैं चाहती हूँ क्योंकि मैं लल्लन टॉप जैसे एक बड़े मंच पर हूँ और एक जिम्मेदारी की कविता क्योंकि मैं मंच पर अभी महिला शक्ति का नेतृत्व कर रही हूँ और एक बहुत मुझे लगता है कि ये बात मुझे यहाँ से उठानी चाहिए रखनी चाहिए। इस गीत के पीछे की मैं एक कहानी बताती हूँ कि ऐसे ही घर में जब नॉर्मल एक बार रोटी बना रही थी तो जो चकले के नीचे जो पेपर था उसमें एक न्यूज़ छपी थी और उसकी जो हेडलाइन थी वो हेडलाइन पढ़ के जो मेरी मनोदशा जो मेरी मनोभाव हुए वो मैंने इस गीत में लिखे हैं। और वो समाचार क्या था ये आपको इस गीत को सुन के समझ में आ जाएगा। और अगर आज के समय में भी मुझे या आपको या किसी को भी ऐसा कुछ पढ़ने सुनने को मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि अभी वो समस्या जैसे हम ऐसे झड़िया देते हैं कि बस ये हो गया मतलब अब नहीं है ये बीती बात हो गई है। हाँ कि जाने दो इग्नोर करो जैसे वाले मोड में हाँ आप बात कि, करते हैं हमेशा। जैसे लोग बोलते हैं कि अब नहीं होता है तब का तब होता था। हाँ हाँ हाँ। तो ये बात अभी खत्म नहीं हुई है हो रही है। तो मैं वो गीत पढ़ती हूँ आप लोग उस समाचार तक पहुंचेंगे उस बात तक पहुंचेंगे। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे आंगन तक को श्राप लगेगा। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे आंगन तक को श्राप लगेगा। और वो समाचार क्या था अब आप समझेंगे कि घायल अंतर मन बोलेगा घायल अंतर मन बोलेगा या फिर चोटिल तन बोलेगा। एक एक हर शब्द संभाले अपमानित जीवन बोलेगा। हाथ आटे में सन बोलेंगे या फेंके बर्तन बोलेंगे और नहीं कोई बोला तो लोई पर थन बोलेंगे। बोलेंगे तब पड़े निवाले जाओ तुमको पाप लगेगा। जिस दिन ये आंसू बोलेंगे क्या बहुत बात है, अच्छा क्या है, बहुत अच्छा है। आंगन तक को श्राप लगेगा। तो एक घरेलू हिंसा जैसे समाचार अगर हम आज भी सुन रहे हैं तो ये दुर्भाग्य की बात है। मैं इस गीत का अगला बंद पढ़ती हूँ कि एक बात कहती हूँ कि हादसे होकर गुजर जाते हैं लेकिन इंसान उम्र भर उसके डर से लड़ता रहता है। मैं उसी डर को कि वो डर किस तरह फिर एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन के तौर पे हमारे सामने खड़ा होता है मैं वो डर पड़ती हूँ। सपनों सपनों पलती यादें भैया आ गए सामने। सपनों सपनों पलती यादें सोते मन में चलती बातें। सपनों सपनों पलती यादें सोते मन में चलती बातें। उजड़ी सहमी बिलखी नींदें हारी आंखें मलती रातें। तब सबसे थक कर बोलेगा
रुंधता रूठा स्वर बोलेगा, आधी रातों उठा सहम जो, नींद से जागा डर बोलेगा, सिसकी सिसकी सिहरन तुमको, तपती देह का ताप लगेगा, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। अरे वाह, क्या बहुत बात है, अच्छा क्या है, बात बहुत अच्छा है। आंगन तक को श्राप लगेगा। और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ लेने के बाद जीता हुआ योद्धा भी होता मरने की हद तक घायल ही है। तो हम कितने भी युद्ध जीत जाएं, वो जो एक चोट, वो जो सब लेकर चलते हैं, उसके बाद एक संभावित निराशा मन में आ जाती है। मैं उस निराशा को पढ़ रही हूँ, गीत का अंतिम बंद है, आप जानिएगा कि आपको कैसे इस गीत को नवाजना है। कि अपना होना जब कोसेगा, अपना होना जब कोसेगा, विधि लेखों तब तब सोचेगा, अपना होना जब कोसेगा, विधि लेखों तब तब सोचेगा, और भाग्य में कितनी पीड़ा, तुमसे दुखता मन पूछेगा, यही अभागा मन बोलेगा, प्राण वाह, क्या- तजे जीवन बोलेगा, पथराई जलती आंखों से, निष्कासित क्रंदन बोलेगा, बन कर के तब हाय किसी की, बरसों का संताप लगेगा, जिस दिन ये आंसू बोलेंगे। वाह, क्या बात, आंगन तक को बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं अभिसार भर पे आऊं, उसके पहले एक और। अच्छा, यहाँ पे नए लोग बैठे और काफ़ी भारी सा माहौल मैंने कर दिया है। मेरा मन है गीत पढ़ने का। अभी जब मैं पिछले मंच पर थी तो हम में से किसी ने एक बात बोली कि लड़कों की तारीफ में कुछ नहीं लिखा गया है। तो मुझे याद आया कि मैंने एक गीत लिखा है। और देखो, गीत सुनना मस्ती का गीत है, आनंद भरा गीत है, लेकिन उसके लिए एक जगह पहुंचो। पता नहीं आप में से गए होंगे, बहुत लोग गए होंगे। दिल्ली वालों के पास यही सहूलियत है कि उनका जब मन करे वो पहाड़ों की ओर निकल सकते हैं। तो अगर आप ऋषिकेश से आगे कभी उधर गए हैं, मंदाकिनी किनारे पहुंचे हो, तो मैं उसी किनारे से एक गीत लेकर आई हूँ, आप गीत सुनिएगा और पहुंचेगा। तो मंदाकिनी के किनारे जब मैं थी तो छोटी सी भूमिका, मैंने एक कहानी सुनी मंदाकिनी के उद्भव की। कि एक कहानी जुड़ती है कि माँ अनुसुईया ने अपनी इच्छा जाहिर की थी, और दूसरी की गंगा जी, मतलब मैं कहानी भूल रही हूँ, मैं आपको गीत सुनाती हूँ, आप जुड़ जाइएगा। माँ अनुसुईया की इच्छा, माँ अनुसुईया की इच्छा थी, गंगा ने जो मानी, माँ अनुसुईया की इच्छा थी, गंगा ने जो मानी, या देख धार गंगे की जब मचल गई इंद्राणी, संगम पे तेरे उद्गम की कह कर ये दोनों कहानी, संगम पे तेरे उद्गम की कह कर ये दोनों कहानी, वो बोला प्रेम निशानी है मंदाकिनी का पानी, वो बोला प्रेम निशानी है मंदाकिनी का पानी, तो बस अब बांध रही हूँ एक आस यही मधुमासी, मंदाकिनी तेरे भरोसे अब मैं मेरा सन्यासी, मंदाकिनी तेरे भरोसे अब मैं मेरा सन्यासी। तो मंदाकिनी के किनारे ये बात हो रही है, मुझे एक कहानी सुनाई गई, उसी कहानी से गीत शुरू किया। अब मंदाकिनी की घाटी है, केदार घाटी है, मैं हूँ, और जिसकी बात हो रही है वो है। नदी को दिखाया जा रहा है कि वो कैसा है, और वही मैं आपको बता रही हूँ, और अब तारीफ सुनिएगा, जुड़िएगा। कि ये जंगल उसकी आंखें, एक प्रयोग मैंने किया और कर लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। कि ये जंगल उसकी आंखें, कह कौन घनेरी ज्यादा, तेरे जंगल उसकी आंखें, कह कौन घनेरी ज्यादा, तेरी तेज तनी ये घाटी, मेरा लड़का सीधा सादा, ये झूमते घिरते बादल हो मौज में जैसे पागल, ये झूमते घिरते बादल
हो मौज में मेरा पागल, जो मुरझाए तो निर्जन, छलके तो फिर तेरा जल। मैं एक उसे जीतूं तो फिर हारूं सब मठकाशी, मंदाकिनी तेरे भरोसे अब मैं मेरा सन्यासी। वाह, क्या बात बहुत है, बढ़िया, क्या बात है, बहुत क्या सुंदर। बात है, बहुत बढ़िया। अभिसार भाई, कहा जाता है बाराबंकी वाले लखनऊ वालों से पीछे रहते हैं, लेकिन क्या मंच पर आप भी आगे आके कविता सुनाना चाहेंगे? देखिए क्या है कि तालियां हो जाए भाई। जिस हिसाब से आप लोग बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं इतना अच्छा अच्छा, मैं ये तो मान सकता हूँ कि आप सिर्फ तकिए जीतने तो नहीं आए हैं, है ना। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, मनु ने क्या प्यारा पढ़ा है। मैं जहाँ से मनु ने छोड़ा है मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि हमारे यहाँ ये बात कही जाती है कि कविताओं का बाजार बनाओ, बाजारी कविता मत लिखो। मैं पढ़ता हूँ कुछ, मनु ने जो मनु यहाँ से पढ़ कर गई है उसके अभिवादन में ये चीज़ पढ़ता हूँ मैं कि अंधों का सरदार बदलने वाला है, अंधों का सरदार बदलने वाला है, चश्मों का व्यापार बदलने वाला है, और सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, सूचित करना बाजारी उद्घोषक को, कविता का बाजार बदलने वाला है। क्या बात है, क्या बात है। देखिए थोड़ा आपके मन का थोड़ा हमारे मन का, ऐसा होता है कि हाँ मतलब सब अपना सुना जाएंगे तो आप कहोगे कि हमारे मन का सुनाया नहीं, और सब आपके मन का सुना जाएंगे तो भैया नहीं बुलाएंगे अगली बार। तो ये दोनों ही काम करते रहना चाहिए। मैं कुछ आपके मन का सुना देता हूँ और कुछ अपने मन का। अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि कितना स्त्रियों कितना संघर्ष है। मैं ये मानता हूँ कि सबका अपना संघर्ष है। इतनी यात्रा कर ली स्त्रियों ने, अभी और बाकी है। वैसे ही कुछ बच्चे बाहर निकले हुए हैं, उनकी अपनी यात्रा है। कुछ लोग कहीं और गए हैं, उनकी अपनी यात्रा है। मैं एक 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, वो सुनिएगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ कि शूलों का दुर्भाग्य अमरता, शूलों का दुर्भाग्य अमरता, पुष्पों को झड़ना पड़ता है, अर्जुन सबको अपना अपना धर्म युद्ध लड़ना पड़ता है। वाह, क्या बात, क्या हाँ बात, ठीक है, बहुत मैं कुछ आपके मन का भी पढ़ देता हूँ, है ना। मैं कैसे न्यूट्रल होते हुए चलूंगा कि कुछ शेर सुनेंगे। क्या कहते हैं शेर से पहले? हाँ सुनिए कि हम वो रांझे हैं जो अब हीर नहीं रखते हैं। बोलो वाह। हाँ, हम वो रांझे हैं जो अब हीर नहीं रखते हैं, पर्स तो रखते हैं, तस्वीर नहीं रख। मुझे मालूम है क्या चलेगा। हम वो रांझे हैं जो अब हीर नहीं रखते हैं, पर्स तो रखते हैं, तस्वीर नहीं रखते हैं, और बेवफाई भी करें और वफा भी पाएं, बेवफाई भी करें और वफा भी पाएं, आपके जैसी तो तकदीर नहीं रखते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह, वाह, बहुत और अच्छा, लड़कों बहुत अच्छा। जो सच्चा प्रेम लड़के कर रहे हैं उनकी तरफ से शेर पढ़ रहा हूं कि इश्क करते हैं शिकारी न समझिए हमको। जो सच्चा कर रहे हैं वही वाह वाह करेंगे। इश्क करते हैं शिकारी न समझिए हमको, पायलें रखते हैं जंजीर नहीं रखते हैं। ठीक है, आप बढ़िया सुन रहे हैं, मैं बढ़िया सुना भी रहा हूं, है ना। तो मैं आपको कुछ सुना देता हूं। एक ऐसी बात हुई अभी बात चल रही थी कि क्या है कि लड़कों के साथ और पुरुषों के साथ ये होता है कि उनका वो जो है वो इमोशन में उनके पास एक ही चीज होती है, या तो वो चिल्ला पाते हैं, चीख पाते हैं, गुस्सा कर पाते हैं, उनके पास यही। आप अपने पिताजी को अगर कोई नई शर्ट गिफ्ट करते हैं तो भी वो चीखते ही हैं, चिल्लाते हैं कि इसी का जरूरत थी, और फिर पूरा दिन वही शर्ट पहन के घूमते रहते हैं। हमको इमोशन के नाम पर यही आता है। हमारे मनु ने अभी मुंशी प्रेमचंद जी की बात की। मैं उन्होंने एक बात कही कि विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है। विकास के क्रम में, क्योंकि उसके पास इमोशंस नहीं है, उसको नहीं दिखाना आता। विकास के क्रम में पुरुष स्त्री से पीछे है। जिस दिन वो पूर्ण विकसित होगा स्त्री हो जाएगा। वाह, वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। तब मैं ये शेर आपको सौंपता हूं, ये शेर आप घर लेकर जाइएगा। वहशत का मतलब होता है पागलपन, वहशत का मतलब होता है जंगलीपना। वहशत गोद में सर रखेगी, वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी। कहो वाह। वहशत गोद में सर रखेगी
और मोहब्बत हो जाएगी, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। फिर बहुत से शुक्रिया। भाई, अफसर भाई फिर से। वहशत, बहुत शुक्रिया। वहशत गोद में सर रखेगी और मोहब्बत हो जाएगी, ये दुनिया पहले मर्द बनेगी फिर औरत हो जाएगी। वाह क्या बात। मैं एक शेर और को आपको और सुना देता हूँ और उसके बाद मैं कुछ आपको हिंदी में सुना दूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन हिंदी का ही हुआ था। कि अपनी उदास उम्र छिपाता है कौन कौन। वाह, आपको क्या बोलना है? नहीं, ये तो बोलोगे ही, कौन कौन बोलना है साथ में। अपनी उदास उम्र छिपाता है कौन कौन, सिगरेट से पूछिएगा जलाता है कौन। और हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र, हम सब इसी हिसाब में जाया करेंगे उम्र। आता है कौन कौन, निभाता है कौन। वाह। और एक शेर और सुनिएगा कि आता है कौन कौन, निभाता है कौन कौन, और मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल। मैं खुदकुशी से पहले सभी को करूंगा कॉल, बस देखना है फोन उठाता है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अफसर भाई एक आखिरी कलाम बस। ठीक है, मैं एक चीज पढ़ देता हूँ। एक मनु ने कृष्ण की बात करी। मैं चूंकि अवध क्षेत्र से आता हूँ, बाराबंकी से आता हूँ जी भाई। और बाराबंकी वाले कितने आगे मैं ये भी बता देता हूँ। एक रामचंद्र में पढ़ता हूँ, आपके पास कहीं ना कहीं से पहुंचा होगा वो, और नहीं पहुंचा है तो वो अभी पहुंचेगा। बात ये हुई कि जैसे राजनीति ने आपको राम दिखाया, राम वैसे नहीं है। राम वो उत्साह है, राम वो पीछे का किसी के पीछे का वो संबल है, जिसकी वजह से एक अंगद जाता है और रावण के बीच दरबार में अपना पैर रख देता है और कहता है किसी के अंदर हिम्मत है तो उठा के दिखा दे। वाह। मैं तब ये छंद पढ़ता हूं कि रावण ने अंगद से पूछा कि किसके दम पर तुम्हारे अंदर इतना उत्साह है, उसका जवाब देता हुआ ये छंद है, और ये छंद आपके बीच है। अंगद ने जवाब दिया कि जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है। जो धर्म की ध्वजा को देख देख चल रहे हैं, अस्त्र अस्त्र से उठा है शोर, शोर में मिली हुई अनेक ही प्रलय विलय की शाम है शाम जो है जय पराजयों से भिन्न भिन्न लक्ष्य साधते हैं, जब सरंग अंगदार भेदते हैं पाप आप, अर्थ भी अनर्थ भी अकाम है। तो अकाम जिसकी वेदना में है विलीन तत्व, तत्व जिनकी शौर्य मात्र कल्पना से गर्जना के उठ रहे हैं तीव्र स्वर, स्वरों में एक नाम है, वो एक नाम राम है। वाह। और ये आखिरी छंद कि रावण ने पूछा कि कौन राम। और आप सुनिएगा कि हमारे बड़े बुजुर्गों से जब कोई अनैतिक काम कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे राम से नहीं होगा। मैं उस राम की, उस चेतना की बात कर रहा हूं। अंगद ने जवाब दिया कि वो राम जो है चेतना के बिंदु बिंदु जिससे प्रस्फुटित है तेज तेज, जो कि इस समस्त सृष्टि सर्जना की कल्पना का हेतु है, अनाम है। अनाम जो है पंक्ति में प्रथम प्रथम है, धैर्य धर्म का है, शौर्य का अनंत अंत, क्रोध का प्रचंड, युद्ध का निलय, प्रलय का जो विराम है। और राम कौन? विराम है अहम का, जो है शोध इस अनंत का, अनंत मुक्त क्रोध का, अनंत भक्ति बोध का, अनंत शक्ति स्रोत का, अनंत मोक्ष धाम है, वो एक नाम राम है। बहुत बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिसार भाई और मनु, आप दोनों का लल्लन टॉप के मंच पे आने के लिए।